Hello everyone, my name is Rajat Pandey and today we are going to talk about the topic shoulder joint. तो यार ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बिकॉज शोल्डर जॉइंट 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है. इट्स अ लॉन्ग टॉपिक, तो इसको कई पार्ट्स में करेंगे. दिस गोना बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ शोल्डर जॉइंट. सो व्हाट एग्जैक्टली इज शोल्डर जॉइंट, राइट? तो शोल्डर जॉइंट एक साइनोवियल जॉइंट होता है. साइनोवियल जॉइंट मतलब ऐसा रहता है कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट रहता है और ये वाले जॉइंट में ऐसा फ्लूइड रहता है, तो इसके कारण मोबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है. और शोल्डर साइनोवियल जॉइंट में ये बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का जॉइंट होता है. मतलब जो ह्यूमरस रहती है हमारी, ह्यूमरस में एक बॉल टाइप चीज़ का हेड रहता है और सॉकेट अपना ग्लेनॉइड कैविटी यहाँ पर आती है. ऐसा ही अपना एक और होता है नी जॉइंट. ठीक है, तो पहले आते हैं अपन आर्टिकुलेशन सरफेसेस पे. तो आर्टिकुलर सरफेस ऐसे रहते हैं कि पहला जो रहता है कि जो हम लोग का ग्लेनॉइड कैविटी रहती है स्कैम्पुला में, वो अपने हेड ऑफ द ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेट करती है. मतलब उसमें वो जॉइंट रहता है, उसी में वो मूवमेंट करेगा और इसीलिए हम लोग इसको ग्लीनो ह्यूमरल आर्टिकुलेशन कहते हैं, क्योंकि ग्लेनॉइड कैविटी ह्यूमरस उस पर आर्टिकुलेट करती है, इसलिए ग्लीनो ह्यूमरल. कोई भी चीज़ का मतलब समझ नहीं आता तो वो दोनों वर्ड को ऐसे जोड़ते हैं, ग्लीनो ह्यूमरल. दैट मीन्स ग्लेनॉइड कैविटी एंड ह्यूमरस. ठीक है, तो स्ट्रक्चरली जो होता है वो शोल्डर जॉइंट काफ़ी वीक रहता है, क्योंकि जो हेड ऑफ द ह्यूमरस रहता है वो 4 टाइम्स बिगर रहता है दैन द कैविटी ऑफ द ग्लेनॉइड कैविटी. ओके, तो अब यार शोल्डर जॉइंट में अपना जो ह्यूमरस है उसका हेड काफ़ी बड़ा है, ग्लेनॉइड कैविटी काफ़ी छोटी सी है, तो वो अच्छे तरीके से फिट नहीं होता है. तो इसलिए मोबिलिटी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करेगा लेकिन थोड़ा वीक रहता है. इसीलिए कई बार सुना होगा कि शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट हो गया, क्योंकि शोल्डर जॉइंट थोड़ा वीक हो जाता है स्ट्रक्चरली. डिसलोकेशन कॉमन होता है इसमें. अब यार स्टेबिलिटी है, बॉडी ने कुछ तो किया होगा, भगवान ने कुछ तो करके भेजा होगा, तभी तो ये स्ट्रक्चरली इसको स्ट्रॉन्ग करेगा. तो इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया, कोरैको एक्रोमियल आर्क या फिर सेकेंडरी सॉकेट फॉर द हेड ऑफ द ह्यूमरस. ठीक है, ग्लेनॉइड कैविटी का जो बाहर का पार्ट रहता है दैट इज ग्लेनॉइड लैब्रम, वो इस थोड़ा सा और कवरिंग देता है अपने ह्यूमरस के हेड को. ठीक है, दूसरा अपना आ गया मस्क्यूलो टेंडिनियस कफ ऑफ द शोल्डर जॉइंट. तो हम लोग की पहली चीज़, ये 4 मसल से मिलके बनता है. 4 मसल जहाँ पर एंड होती है तो वहाँ पर एक फ्लैट अपना आ जाता है, फ्लैट ब्रॉड सरफेस टाइप से बनता है, जो कि एक सपोर्ट टाइप से प्रोवाइड करता है. जैसे कि देखो, सुप्रास्पाइनेटस मसल हो गई, सब स्कैपुलर मसल हो गई, इंफ्रास्पाइनेटस मसल हो गई और टेरेस माइनर मसल हो गई. ये 4 मसल मिलके अपना मस्कुलो टेंडिनियस कफ टाइप से बनाते हैं. ओके, फिर आ जाता है, ये आ गया अपना ग्लेनॉइडल लैब्रम. ये डीपन का मतलब समझ रहे हो कि बगल बगल से थोड़ा सा बाहर आ जाता है. ठीक है, अब और स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है मसल्स के थ्रू, जैसे कि लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप ब्रेका, लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रेका. ये दोनों काफ़ी अच्छा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. तो मोबिलिटी अच्छा हो गया, उसके साथ स्टेबिलिटी के लिए कई सारे मसल्स आ गए और उसका खुद का अपना क्या कह सकते हैं अडेप्टेशन टाइप से समझ लो. ठीक है, फिर उसके साथ साथ में एक और चीज़ होता है कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर रहता है वो भी इसको अच्छा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. ठीक, अब हम लोग आ जाएंगे लिगामेंट्स में. ठीक है, अब लिगामेंट पहली चीज़ होता क्या है, जो बोन से बोन को कनेक्ट करे. ठीक है, इसको एक तरीके से बल्ब टाइप से भी याद कर सकते हैं, BLB, दैट इज बोन लिगामेंट बोन. ठीक है, तो ये बोन से बोन को कनेक्ट करेगा. सबसे पहले आप जहाँ जाता है कैप्सुलर लिगामेंट. ठीक है, ये लूज रहता है और काफ़ी अच्छा मूवमेंट प्रोवाइड करता है. ठीक है, इसी के कारण ये सबसे ज़्यादा लीस्ट सपोर्टेड रहता है इन्फीरियरली. समझो ना, नीचे के साइड, इससे वो नीचे की तरफ कई बार होता है. जो डिसलोकेशन होता है वो नीचे की साइड होता है. इन्फीरियरली बहुत कम सपोर्ट रहता है, इसलिए डिसलोकेशन कॉमन रहता है. और शोल्डर जॉइंट के जस्ट नीचे में हम लोग एक्सिला पढ़े थे, तो एक्सिला में अपनी क्या होती है, एक्सिलरी नर्व
एक्सिलरी नर्व को डैमेज कर सकता है। नीचे की तरफ अगर शिफ्ट किया, डिसलोकेट हुआ, तो एक्सिलरी नर्व को डैमेज कर सकता है। अब अपना लिगामेंट क्या रहता है, ये रहता है कैप्सुलर लिगामेंट। ठीक है, ये देख रहे हो, ये अपना शोल्डर जॉइंट हो गया। अब कैप्सुलर लिगामेंट ये वाला पार्ट हो गया। अब कैप्सुलर लिगामेंट यहाँ पर एक्सिलरी नर्व जाएगी, ये एक्सिला हमारा बनेगा, ये अपना मीडियल वॉल, ये अपना लैटरल वॉल। ठीक है, तो शोल्डर जॉइंट के इंफीरियरली काफ़ी ज़्यादा वीक रहता है। नेक्स्ट मीडियली जो रहता है, कैप्सूल जो रहता है वो अटैच रहता है स्कैम्पुला से बियॉन्ड द सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल एंड द मार्जिन्स ऑफ द लैब्रम। ठीक है, इसमें लैब्रम नहीं दिख रहा। लैब्रम एक तरीके से यहाँ पर कैविटी कुछ इस टाइप से बनती है। कैविटी के ऊपर वाले और पार्ट को हम लोग कह देते हैं ग्लेनोइड लैब्रम। ठीक है, मीडियली अच्छा खासा वो चीज़ को सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, फिर अपना आता है लैटरली ये जो रहता है एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस में रहता है। हेड के कई ह्यूमरस के हेड के हम लोग कई सारा बोलते हैं, जैसे कि सर्जिकल नेक, ऐसे ही एनाटॉमिकल नेक। ठीक है, अब लैटरली हो गया, ये अटैच एक्सटेंड डाउनवर्ड सर्जिकल नेक। ठीक, और सुपीरियरली में डेफिशिएट फॉर द पैसेज ऑफ टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप ब्रेकाई। ठीक है, इंफीरियरली अटैचमेंट जो रहता है वो जाता है सर्जिकल नेक तक, सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। और सुपीरियरली वो डेफिशिएंट रहता है क्योंकि लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप ब्रेकाई के जो टेंडन रहता है उसके पैसेज के लिए। फिर आ जाते हैं अपन एंटीरियरली, सामने की तरफ ये एक और चीज़ से रीइंफोर्स्ड रहता है जिसको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री बैंड रहता है सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर ग्लिनियो-ह्यूमरल लिगामेंट। एंटीरियरली ऊपर साइड से भी, मिडिल से भी और नीचे साइड से, तीनों जगह से इसमें एक क्या कहते हैं बैंड आता है, सप्लीमेंट्री बैंड, जो कि इसको और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ दिस मेम्ब्रेन फॉर्म अ ट्यूबुलर शीथ फॉर द टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप ब्रेकाई। ओके, ये अपना हो गया कैप्सुलर लिगामेंट। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कोरेको-ह्यूमरल लिगामेंट। ये जो रहता है एक्सटेंड करता है फ्रॉम द रूट ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस टू द नेक ऑफ द ह्यूमरस अपोजिट टू द ग्रेट ट्यूबरकल। ये रटने वाला मेजरली चीज़ है, सिंपल सा चीज़ है। रूट ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस के जस्ट नीचे से आएगा डायग्राम में कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट। ये यहाँ पर अपना क्लैविकल का वो आ जाता है और यहाँ पर हेड ऑफ द ह्यूमरस आ जाता है। ठीक है, फिर और देखते हैं। फिर आ जाता है अपना ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। ये सारी चीज़ जो है ना, ये सारी खाली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए होता है। ये क्या करता है, अब ब्रिज करता है अपर पार्ट ऑफ द बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस एंड टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकाई। ये आ जाता है ये ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। ठीक है, ये वाला पार्ट। फिर अपना जाता है ग्लेनोइड लैब्रम। ग्लेनोइड लैब्रम सिंपल सा जो ग्लेनोइड कैविटी रहती है उसके अराउंड में और ज़्यादा उसको एक्स्ट्रा बढ़ा देता है ताकि वो जो ह्यूमरस का हेड है वो अच्छे तरीके से उसके अंदर जा पाए। ठीक है, इसकी ये फाइब्रोकार्टिलेजियस रिम रहता है जो कि कवर करता है मार्जिन्स ऑफ द ग्लेनोइड कैविटी, इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ द कैविटी। सेम वही चीज़ जो हमने अभी पढ़ा था। फिर बर्सा आ जाता है। बर्सा होता क्या है, बर्सा स्मॉल फ्लूइड फिल्ड सैक होता है जो कि फ्रिक्शन रिड्यूस करता है बिटवीन द मूवेबल पार्ट ऑफ द बॉडी जो कि जॉइंट्स होते हैं मेजरली। ठीक है, इसमें अपने 3 आ जाते हैं, सब एक्रोमियल बर्सा, सब स्कैपुलरिस बर्सा और इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा। जो अपना सब स्कैपुलरिस बर्सा रहता है वो अपना कम्युनिकेट करता है विद द जॉइंट कैविटी, और ये जॉइंट कैविटी से कम्युनिकेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द शोल्डर जॉइंट।
Please like, share and subscribe if you like this video, and we'll see you in the next part.